हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी बज रही हैं दिन के 12:30 और ज्ञान भी ना आज भी बहुत रोई है और रोते रोते ये देखिए सो गई है। ये देखिए मेरा बच्चा बहुत परेशान है पापा के लिए। तो देखते हैं कब वो आते हैं। और वो पहुँचे हैं आज मॉर्निंग के 4:30 बजे। तो ये बार बार फ़ोन कर रही थी, तो मुझसे थोड़ी बात हुई थी। मैंने कहा कि अब आप नहा धो लो, आराम कर लो, क्योंकि 2 दिन का सफ़र था, लंबा सफ़र है, थकान तो हो ही गई होगी। और तो बस ज़्यादा बात फिर मैंने की नहीं। ये बार बार फ़ोन लगा रही थी, तो कि पापा से बात करनी है। और मैं ज़्यादा घर पे किसी से बात करती नहीं जो कि इससे की बात करा दूँ किसी और के ज़रिए, मतलब किसी और से। क्योंकि मैं अपनी जेठानियों से तो बात कर लेती हूँ, देवर देवरानी और सास ससुर, इन लोगों से मैं बात नहीं करती हूँ। सास ससुर से 7 महीने होने वाले हैं, मैं बात नहीं करती बिल्कुल भी। क्योंकि देवरानी ने जो मेरे साथ किया है, मैं ये मान ली मौत के मुँह से वापस आई हूँ, मरते मरते बची हूँ। और तब भी मेरे सास ससुर ने उसका साथ दिया। तो इस वजह से मैंने उनसे बोलना चालना बंद कर दिया, मैं बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ही घर से निकाल दिया, तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करती। और सास तो खैर मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती, जब से मेरी शादी हुई तब से ही मुझे पसंद नहीं करती हैं। क्योंकि मेरी और मेरे देवर की शादी एक साथ में ही हुई थी, मतलब 3-4 दिन का फ़र्क था। मेरी 17 को हुई थी, उनकी 22 को हुई थी, मतलब डेट में। तो क्या हुआ था कि हल्दी थी उनकी, मेरे देवर की। तो जो हल्दी के दिन गाना बजाना होता है, बाहर से लेडीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वही सब चल रहा था, मैं भी वहीं बैठी थी। तो उसमें से 1-2 लेडीज़ें बोली मम्मी से मेरी कि चलो आपकी 3 बहुएँ तो आ गई, अच्छी हैं, पर देखते हैं ये वाली कैसी निकलती है, क्योंकि वो लव मैरिज करके आ रही है और अदर कास्ट की भी है। तो मम्मी मेरी क्या बोली कि यही तो तुम्हारी गलतफहमी है, वही तो सबसे अच्छी है, सौगनी इन लोगों से वो अच्छी है, ऐसे बोली। तो मुझे ना ये थोड़ा सा लगा कि मम्मी बात कैसे कर रही हैं, मुझे तो आए हुए अभी 3 ही दिन हुए हैं, तो फिर ऐसे कैसे बात कर रही हैं। मैंने वो इग्नोर किया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो मकान है 3 मंजिल बना है, ठीक है। नीचे 3 कमरे हैं, आंगन, टॉयलेट, बाथरूम, किचन सब है, मतलब इतना ही तीनों पे है, ठीक है। तो मेरे जो छोटे वाले जेठ जेठानी थे वो बीच वाले पोर्शन में रहते थे, ऊपर वाले में पहले कोई नहीं रहता था, तो उसकी थोड़ी डेंटिंग वेंटिंग करनी थी इसलिए। तो उन्होंने कहा कि 2-2 शादियाँ एक काम करते हैं, ऊपर अपने चलते हैं, ये वाला रूम छोड़ देते हैं लालू के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम है। और कि वो तो यहाँ रहेगी नहीं ज़्यादा, वो तो नीचे ही रह लेगी। तो ये बात हुई थी। फिर क्या हुआ, जो नीचे जो कमरे बने हैं तो उसके अंदर जो कमरा एक छोटा सा बना था, तो मैं ज़्यादातर वहीं रहती थी, क्योंकि नए लोग हैं, किन से क्या बात करूं। अपने हस्बैंड के अलावा और मैं ज़्यादा किसी से ज़्यादा बात कर ही नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन रिश्तेदार है, कौन क्या लगते हैं, डर भी लगता था, शर्म भी लगती थी। तो मैं ज़्यादातर अंदर ही बनी रहती थी। तो देवरानी की मेरी विदाई हुई और वो घर पे आ रही थी उधर से। तो मेरे हस्बैंड उधर ही शादी में ही थे, वहाँ यहाँ नहीं थे। तो मेरी सास एकदम से चिल्ला के बोलती हैं, क्यों अंदर ही घुसी रहोगी, पट्टा करा लिया क्या कमरे का है, बाहर नहीं निकलना है, बाहर निकलो, वो नहीं आएगी, वो नहीं बैठेगी, या तुम ही घुसी बैठी रहोगी उसमें। सास मेरी इस तरीके से बात करती है। क्या हुआ? ओ, एक सेकेंड। तो मुझे ना ये शब्द बहुत ख़राब लगा। और भी जो लोग थे वहाँ रिश्तेदार, उन लोगों ने फिर कहा कि ऐसे कैसे बात कर रही हैं, ऐसे बात ना करो, क्योंकि रिश्तेदार बहुत सारे थे, क्योंकि 2-2 शादियाँ इकट्ठी थी, तो जगह भी नहीं मुझे मिलती थी कि मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ जाऊँ, तो इसलिए मैं वहीं बैठ जाती थी। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे रिश्तेदार गए, टाइम बढ़ा, और ये भी फिर इनकी भी छुट्टी ख़त्म हुई, ये भी अपने हरिद्वार वापस चले गए, मैं फिर अकेली रह गई। और फिर असली मतलब जो टॉर्चर मेरी सास का मेरे प्रति होता है वो होता है कि 3 मंजिल मैंने बताया मकान था। मेरी सास का कहना था कि तीनों पोर्शन पे पोंछा लगाओ, तो वो मुझ पे ऊपर नीचे, तो मेरी बड़ी छोटी वाली जो जेठानी है वो कभी वो मना कर देती कि तुम ना लगाया करो सुमन, हम लगा लिया कर। तो कुछ दिन तो मैंने ऊपर से नीचे तक लगाया, जब उन्होंने देखा कि ऊपर के उनकी मम्मी बोलती हैं, तो वो फिर बोली कि तुम ऊपर मत लगाया करो, हम लगा लिया। तो वो लगा लेती थी। तो फिर मैं बड़ी जेठानी थोड़ी मेरी आलसी हैं, तो वो तो उनको तो काम करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मैं नीचे और बीच में लगाती, जबकि देवर देवरानी भी ठहरे, जेठ जेठानी रह रहे, मैं बिल्कुल मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे।
उस टाइम पे सच बता रही इतना मुझे काम हो जाता था, मैं थक जाती थी, थक के रोज़ाना सुबह 5 बजे उठती थी, रात के 2 बजे सोती थी। रात के 2 बजे किस लिए सोती, क्योंकि पूरे दिन काम करा, रात के 12 बजे तो खाना पीना होता, फिर 1 बज जाता था, तब मैं बर्तन धुल पाती। उसके बाद सास के हाथ पैर दबा रहे हैं तो धीरे धीरे टाइम बहुत हो जाता, तो इसकी वजह से मैं 2 बजे के बाद ही सो पाती थी हमेशा। फिर जब 5 बजे मैं उठ के बैठती और फिर काम में अपने लग जाती, तो पता है कभी कभार मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि माइंड मेरा एकदम चकराने लगता। तो मैं कभी बार अपने घर पे फ़ोन कर दिया करती थी मम्मी के पास कि मम्मी मुझे ना यहाँ से बुला लो, मैं घूमने आना चाह रही हूँ। तो मम्मी मेरे भाई को भेज देती थी, क्योंकि थोड़ी दूर रहते थे, 10 मिनट की भी रास्ता नहीं है ऑटो से, मैं आपसे पहले बोल ली। तो आ जाता तो मिला, तो मैं घर पे जाती थी, सच बता अपना सामान रखा, कपड़े उतारे और मैं तुरंत सो जाती थी। फिर मैं इतना सोती, रात के 12-1 बजे कहीं उठती। पूनम है मेरे छोटे भाई की वाइफ, वो कहती मतलब छोटी भाभी मेरी, तो वो कहती कि दीदी आती हैं और जब भी आती हैं घर से और तुरंत लेट के सो जाती हैं। ठीक है, पता नहीं भैया कितनी नींद आती है इनको, ऐसे वो कहती थी पहले पहले। उनको पता ही नहीं था कि क्या बात है। मैंने सच बता रही कभी अपने घर यहाँ ससुराल की कोई बात अपने मायके कभी इसलिए नहीं की क्योंकि फालतू में काहे कलेश होगा, इसलिए मैं कभी, सास मेरी बहुत टॉर्चर करती थी हर चीज़ के लिए। कभी ये पता है उन्होंने मुझ पे चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, और मैंने वो भी बर्दाश्त किया। फिर उन्होंने इल्ज़ाम ये लगा, मैं इनसे जब बात करती थी तो थोड़ा अपने रूम में अंदर जाके अपने अकेले में बात कर, कभी कभी छत पे निकल जाती थी, तो ये भी कहने लगी इतनी घंटों घंटों फ़ोन में लगी रहती, फ़ोन छीन लेंगे, ये कर देंगे। ये भी करा, झाड़ू पोंछा से लेके हर चीज़ में, खाना पीना ऊपर से लेके नीचे तक, बच्चे अगर फैला रहे कूड़ा कर रहे हैं, खा रहे वहीं फैला, तो मैंने एक दिन यही कह दिया बच्चों से ये बेटा देखो खा लिया करो तो रैपर है ना, डस्टबिन में डाल दिया करो। तो सास मेरी कहती क्यों, वो तो यहीं डालेंगे, साफ करना तो करो, नहीं हो रहा तो हमसे बोलो हम कर लेंगे। और इन्होंने इसी बात पे इनके पास फ़ोन कर दिया कि देखो वो ऐसे कह रही है। वो सच बता रही, मैं बहुत परेशान कर लिया बहुत। लास्ट में फिर क्या हुआ, एक दिन तो वो ये बोल रही थी, मैं ऊपर से नहा धो के आ गई, मैं सबसे ऊपर ही जाती थी, तो मेरी जेठानी छोटी बोली ऊपर नहा लिया करो। मैं ऊपर से नहा धो के आई, किचन में घुस गई, तो मेरी सास ने जान नहीं पाया कि ये आ गई। तो मेरे जेठ से वो कह रही कि हम चाय ना इन्हें 2 मिनट में छुड़वा दें, लालू सा कह के हाल छोड़ दी, मतलब ये। तो मैंने चाय आया तो वहीं छोड़ दी, मैं तुरंत पहुंची, मैंने कि आप मेरा गुनाह बता दो, मैंने किया क्या जिसकी वजह से आप मुझे छुड़वाओगी। तो मेरी सास के मुंह से कुछ नहीं निकला। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मम्मी ऐसी बात कर रही हैं। तो फिर इन्होंने फिर मम्मी से, मम्मी ये बताओ क्या बात हो गई है। वो भी बात कुछ नहीं, मम्मी ने बहला फुसला लिया इनको, कोई बात नहीं। फिर लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने मम्मी एक दिन मैं लेट उठी, तो वही लेट हो ही जाती, कितना 3 घंटे भी नहीं सो पा रही, ठीक है। और मम्मी क्या करती थी, अपने 1 बजे के लमसम में सो गई, मैं पैर दबा रही, वो तो सो ही रही हैं, कभी मना भी नहीं कर रही कि हाँ हट जाओ कोई बात नहीं है अब, है वो दबा ही रही हैं। 1-1 डेढ़ घंटा हो गया, मेरे हाथ पैर दर्द करने लगती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 2 बजे के बाद सोई, 5 बजे उठ गई, अपन सो रही हैं 1 बजे, उठ रही हैं 8 बजे। तो फ़र्क होता है, बेशक हमारा नया खून है तो क्या हमें जान नहीं है, जान तो है ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने वो भी इग्नोर किया। तो मैं जिस दिन लेट उठी उस दिन वो बहुत तेज़ गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही, ये है वो है। तो मैंने क्यों, क्योंकि उनको थोड़ा सा काम करना पड़ा, और मतलब सप्लाई वाला पानी उन्होंने भर लिया था, बाद बाकी मैंने पोंछा लगा लिया, झाड़ू पोंछा कर लिया। तो आंगन रह गया, तो आंगन वो धुलने लगी छोटे वाइपर से, तो एक जगह पानी छूट गया। तो मैंने कहा कि कहीं बच्चे छोटे छोटे हैं कि आए और कहीं फिसल ना जाए, पत्थर है फिसल जाए चोट लग जाएगी। तो मैं बड़े वाइपर से थोड़ा साफ करने लगी, उन्होंने उतने ही में वाइपर ऐसे फेंका, तो मैं थोड़ा सा ऐसे तो मेरी वाइपर लग नहीं पाया। तो वो चीज़ मेरे चचिया ससुर थे उस टाइम पे आए थे उसी दिन, उन्होंने देखी और मेरे देवर ने भी देखी। तो देवर को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मम्मी इतना नहीं करना चाहिए, ठीक है मम्मी गलत कर रही हैं, ठीक है। तो फिर देवर ने मेरे फ़ोन किया इनको कि भैया एक काम करो, भाभी को यहाँ से ले जाओ। तो फिर बोले कि ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आती है दिवाली, मेरी पहली दिवाली होती है, ठीक है। और इस बीच में पता क्या होता था, देवरानी रहती थी लखनऊ, ठीक है, ऊपर वाले कमरे में उनको शिफ्ट कर दिया गया था, ये कह के कि अरे वो थकान हो जाती है उसे, मतलब वो जॉब करती है, उसको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो देवरानी को और देवर को ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, मुझे नीचे कर दिया जाता, मैं नीचे ही लेटती थी। तो फिर इस बीच में क्या हुआ कि
जब भी वो देवरानी मेरे आने को होती थी और देवर मेरे आने को होती थी, तो क्या कहती थी सास मेरी, जाओ उसका रूम साफ़ कर दो जाके, वो आ रही होगी, हारी थकी होगी, थकान होगी, वो रूम साफ़ करेगी। तो सच बता रहे, मैं रूम साफ़ करती थी उनका, है सास मेरी करवाती थी। वो भी छोड़ो, पहली दीपावली पे मेरी सास ने क्या किया, मैं सुबह से शाम तक काम कर रही, ये कर रही, वो कर रही, मेरी देवरानी सोफे पे बैठ के आराम से बैठी, वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, चलो प्रेग्नेंट है तो क्या कोई काम ही थोड़ा बहुत तो करता ही है, नहीं करता है क्या। तो मेरी सास ने क्या करा, लौकी थी, लौकी मैंने कद्दूकस की, सास को दी, सास ने बर्फ़ी जमा रही थी। ठीक है, उन्होंने एक कटोरी ली, कटोरी में वो बर्फ़ी रख के, वो लौंज जैसी थी, वो रख के कि स्वाति यहाँ आओ, तो कि लो खा लो जाके, ये बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी मम्मी ठीक है, तो उसको देती। अब एक बात बताइए, क्या मैं नहीं थी, मैं सुबह से काम कर रही हूँ तो सास को मैं भी दिख रही थी, ये भी कह सकती जाओ दोनों लोग खा लो जाके। भूखे नहीं मर रहे ना, मेरे माँ बाप ने कभी मुझे भूखा रखा है, किसी भी चीज़ के लिए मुझे दुखी नहीं रखा है। पर जो व्यवहार जो मम्मी सास मेरी कर रही थी वो, ठीक है, तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। मेरी सास ने कि उससे पूछा, वो कुछ भी काम में सुबह से लगी, तो मुझसे पूछा भी नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ कि दीपावली के दूसरे तीसरे दिन के बाद मेरा बेड, मैंने कहा नहीं नीचे ही था, तो मैं अपनी बेडशीट साफ़ कर रही थी, तो सास ने कटोरी में बर्फ़ी रखी कि स्वाति नीचे आ जाओ। ठीक है, कि हाँ मम्मी जी आ रही। तो वो आ गई, तो जैसे ही आई तो उन्होंने क्या करा, बर्फ़ी कटोरी में लेके और उसको टेबल पर रख दी, मेरी ड्रेसिंग टेबल रखी थी उसके ऊपर कि लो खा लो तुम लोग। तो हम अपनी बेडशीट झड़िया के साफ़ करके बिछा रही थी, तो मैं हुआ यहीं, उन्होंने कहा कटोरी में से एक पीस ऐसे उठाया और मुझे देने लगी, कहीं लो ले ऐसे बोली। यानी क्या है मम्मी, तो हम पीठ किए थे तो मुझे नहीं पता, तो उन्होंने ऐसे में कि ले, तो उन्होंने मेरे सामने उठा के मुझे एकदम से देने लगी। तो मैंने ये सोच के मैं मना कर सकती थी, मैंने नहीं किया, मैंने कहा ठीक, मैंने हाथ करा ऐसे ले लिया और मैंने बेडशीट बिछाई, वो पीस जाके मैं छत पे जाके मैंने फेंक दिया। ठीक है, मैंने खाया नहीं, और मैं उसके बाद इतना रोई बहुत ज़्यादा। मैंने ये भी बात अब कभी घर पे नहीं बनाई, मतलब बताई। उसके बाद क्या हुआ कि जे घर पे आई, फिर मुझे मतलब ले जा नहीं रही थी ये मुझे, सास मेरी ने पता नहीं क्या कह दिया, बोले कि फिर कभी ले जाएंगे जे हुआ। तो मैंने इनसे कहा नहीं, मैं चलूँगी, कुछ भी हो जाए मैं चलूँगी। तो मैंने ज़बरदस्ती अपना सामान पैक किया, पैक किए और मैं चल दिए। रात के 11:30 बजे निकलना था, हम निकल भी गए। तब भी ये मना कर रही, ये स्टेशन पे भी कोशिश कर रही थी कि छोड़ने की, कि शायद ये रुक जाए ना जाए। मैं ज़बरदस्ती गई, और इनका ही अकेला रिजर्वेशन था, मेरा नहीं था। और फिर उन्होंने टिकट ली, कोई बात नहीं। फिर देखो, मैंने ये चीज़ आपको पहले वीडियो में भी बताई है कि मैं मतलब बच्चा नहीं हो रहा था, काफ़ी मुझे संघर्ष करना पड़ा। तो मैं जब हरिद्वार रही तो 3.5 साल बाद शादी के हाँ 4 साल बाद मुझे एक बच्चा आया। ठीक है, 3.5 साल बाद ऐसी कुछ आया। तो मैं बच्चे के लिए इतना ट्रीटमेंट करी, इतना पैसा खर्च कर रही थी, सब कुछ, तब जाके मुझे एक बच्चा, वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं हर महीने वेट करती थी और चेक करती थी, मुझे रोना आता था, नहीं निकलता था वो, तो मैंने उस टाइम पे भी नहीं चेक किया। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे उस टाइम पे चेक करना चाहिए था। तो मैंने सोचा ऐसी है, पीरियड आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो स्पॉटिंग उसमें उस टाइम पर मैंने काम किया, जीने पर भी गए, बाल्टी उठा के धरा, सब कुछ करा मैंने। कैंपर ये लेके आते थे तो मैं कैंपर उठा के भरवा के लाते, तो मैं उठा के भी रखा 15 लीटर का। तो वो स्पॉटिंग स्टार्ट हुई, तो उससे के बाद वो स्पॉटिंग बंद हो गई। तो मैंने बगल वाली दीदी को बोली, मैंने इस बार मेरा पीरियड ऐसे ऐसे आया, स्पॉटिंग हुई, बंद हो गई। तो वो बोली एक काम करो, उसमें चेक कर लो, शायद कुछ हो ना। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है। चेक किया तो उसमें लाइनें आई, तो फिर मैं जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था मेट्रो हॉस्पिटल में, वहाँ गई मैम के पास। मैम को सारी प्रॉब्लम बताई, तो मैम ने कहा जल्दी आना चाहिए, तो सुमन ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। उन्होंने कोई नहीं, फिर उन्होंने मुझे एडमिट किया, ड्रिप वगैरह लगी। पता है मेरी जो जांघें हैं ना, जांघ में ऐसे वाले खड़े इंजेक्शन लगते थे, खड़े, और मैं बहुत रोती थी, मैं उठने बैठने के लिए तबाह हो गई थी, कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। मेरे हस्बैंड आते, खाना बनाते, झाड़ू पोंछा करते, मैं खड़े, क्योंकि खड़े इंजेक्शन लगे, इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाती थी, सच बात, बहुत परेशान हो गई थी। फिर क्या हुआ, वहाँ पे मैं 2-3 महीने रही, इलाज चलता रहा उन मैम से। हार्ट बीट आ भी गई थी, पता नहीं क्या। तो मैम ये भी कह रही थी चांस बहुत कम है। तो फिर मैं बहुत रोती, तो ये बोले कि काम करते हैं, घर पे चलते हैं, सब लोगों के साथ रहोगी, थोड़ा मन बहलेगा फुसलेगा तो ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं घर पे आई,
फिर इन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। यहाँ पे दूसरे डॉक्टर से मेरा इलाज चलने लगा। वो भी मुझे बहलाना फुसलाने लगी। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हाँ बचेगा या नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसे करके उन्होंने मुझसे बात करी यहाँ, क्योंकि यूपी के डॉक्टर तो हैं ही बेकार, हम तो सीधी बात कहते हैं। तो उसके बाद मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ तो ट्रीटमेंट मेरा चला, कोई बात नहीं। फिर मम्मी ये फिर चले गए मुझे यहाँ से छोड़ के। तो मैं घर में वही रोज़ रोज़ की झिक झिक, ये नहीं करा, अभी उठी नहीं है, अभी ये नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं उठ पाती थी। तो उनको, सास को मेरी ये प्रॉब्लम नहीं दिखती थी। तो मैं इस चक्कर में फिर मतलब कहाँ के वो लगी रहती थी। तो फिर मैंने मम्मी से कहा, तो मम्मी बोली कि सुमन तुम यहाँ आ जाओ। मम्मी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे घर पे बुला लो। तो मम्मी ने मुझे घर पे बुला लिया, मैं घर पे पहुँच गई। उसके बाद धीरे धीरे वो मेरे पूरे 4 महीने हो गए थे बच्चे को, ठीक है। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, सब कुछ कराया, तो पता चला कि बच्चा की हार्ट बीट जो है अब नहीं है, बंद हो गई है। तो मैं बहुत रोई। तो मैम बोली, डॉक्टर बोली कि अब अबॉर्शन कराना पड़ेगा, तुम्हारे घर से कौन है, बुला लो उनको। तो मैंने अपने सबसे पहले सास को फ़ोन किया, मम्मी ऐसी सी बात है, तो हम क्या करें इसमें, कह रही हैं तो करा लो। वो ऐसे बोली, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाली थी। कोई बात नहीं, मैं घर पे आई। फिर उसके बाद जब वो बच्चा मेरा ख़राब हो गया तो सब रोए, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, मेरे बहन, ऐसे और मेरी भाभियाँ सब रोई उस टाइम पे। पूरी फैमिली मेरी बहुत रोई थी कि इतने दिन बाद बच्चा आया, वो भी नहीं रहा। पूरा पापा तो मेरे इतनी बुरी तरीके से रो रहे थे, और मम्मी भी, मेरे भाई बहन सब रो रहे थे कि इतने दिन बाद बच्चा है, वो भी ख़त्म हो गया। मेरी मम्मी ने सास को बताया, तो सास मेरी क्या बोली कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है आने का, ठीक है, देखेंगे। तो मेरी सास मुझे देखने तक नहीं आई। तो आप बताइए कि ये जो चीज़ करी है, तो इससे मन हटता है। तो ऐसी सास से हम बात करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। ये हम आपको सेकंड पार्ट भी बताएंगे कि उन्होंने तब क्या किया है, ठीक है। तो वो सेकंड पार्ट हम कल या परसों डाल देंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया। मैं बात कुछ और लेके बैठी थी और बात कुछ और छिड़ गई। तो फ्रेंड कल के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि और क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं यहाँ आई और इतना दुख तकलीफ़ मुझे झेलनी पड़ रही है सिर्फ अपने सास ससुर की वजह से। तो मैं बहुत परेशान रही हूँ और अभी भी परेशान हूँ। मैं उनसे बेशक दूर हूँ, फिर भी परेशान हूँ मैं, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। अब वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर